गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल हार्ड टाइम्स रिटेन बाय चार्ल्स डिकेंस इन 1854। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक होगा हार्ड टाइम्स बाय चार्ल्स डिकेंस। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं चार्ल्स डिकेंस के बारे में। तो चार्ल्स डिकेंस वॉज एन एलिजाबेथन नॉवलिस्ट एंड सोशल क्रिटिक। यानी ये क्या थे? एक एलिजाबेथन नॉवलिस्ट एंड सोशल क्रिटिक थे। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। एन एलिजाबेथन नॉवलिस्ट एंड सोशल क्रिटिक। हार्ड टाइम्स को कब लिखा गया था जी? 1854। आगे चर्चा करते हैं कि आखिर चार्ल्स डिकेंस का बॉर्न कब हुआ था, उनके द्वारा फेमस वर्क्स कौन कौन से थे, उनका डेथ कब हुआ था, ये सभी चीज़ों के बारे में। तो ही वॉज बोर्न ऑन 7th of February 1812 इन यूके। यदि इनके फेमस वर्क्स के बारे में चर्चा करें तो उसमें मेनली कुछ नॉवेल्स जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे विलियम कूपरफील्ड, आर म्यूचुअल फ्रेंड्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ओलिवर ट्विस्ट, and of course we can say hard times. ये उनके द्वारा कुछ फेमस वर्क्स हो गए। एंड फाइनली वी कम टू नो दैट ही डाइड ऑन 9th of June 1870 इन यूके। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ अबाउट द नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकेंस। अब हम लोग इस कहानी के सेटिंग के बारे में चर्चा करते हैं। तो कहानी की सेटिंग कहाँ रखी गई है? तो कहानी की सेटिंग रखी गई है कोक टाउन में, जो कि नॉर्दर्न इंग्लैंड का एक पार्ट है। क्लियर? कोक टाउन अ पार्ट इन नॉर्दर्न इंग्लैंड। समय है 18th सेंचुरी का लास्ट, यानी लास्ट 18th सेंचुरी एंड बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। क्लियर? थीम के बारे में कहीं चर्चा करें तो ये थीम पूरी तरीके से बेस्ड है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। यानी कह सकते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किसके कारण से, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से क्या हुआ? मेटलिस्टिक नामक चीज़ का जन्म हुआ। अब ये मेटलिस्टिक क्या होता है? मतलब कि पैसे के पीछे भागना, ऐशो आराम के पीछे भागना। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो चार्ल्स डिकेंस ने सोशल क्रिटिसिज्म को उजागर किया है। अब ये दोनों वर्ड जो हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं? दे आर कंप्लीटली टॉक्स अबाउट कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के बारे में बात करते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं कि इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, कॉलोनाइजेशन हुआ था, जिसमें इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का लगना, फैक्ट्रीज़ का लगना, और वहाँ पे एक सोशल क्लास का जन्म हुआ था। यानी जब इंग्लैंड में कैपिटलिज्म काफ़ी टॉप पे था, उस समय वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ का लगना स्टार्ट हो गया था। बहुत सारे डिस्कवरीज हो रहे थे, बहुत सारे एक्सप्लोरेशंस हो रहे थे, कॉलोनाइजेशन का विकास हो रहा था। इसके साथ साथ जो सबसे बुरा असर पड़ा
वो क्या था, वो चीज़ को यहाँ पे गौर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगा या फिर फैक्ट्री लगा, तो इस कारण से क्या हुआ कि लोग दो भाग में बट गए। पहला जो है ऑनर हो गया और दूसरा हो गया लेबर यानी वर्कर। ऑनर जो है काफ़ी ताकतवर होते थे, उनके पास काफ़ी पैसे होते थे। वर्कर के पास पैसे लगभग ना के बराबर होते थे और उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी इंडस्ट्रीज़ में, जो आज भी देखने को मिलता है। तो वर्कर्स लोग बहुत सारे कैंपेन भी चलाते हैं, मूवमेंट भी करते हैं, रिवोल्ट भी करते हैं। वो चीज़ को भी यहाँ देखने को मिलेगा हमें। क्लियर? तो इसका थीम पूरी तरीके से क्या है, मेटलिस्टिक, किस तरह से लोग जो है मेटलिस्टिक होते थे और सोशल क्रिटिसिज्म में किस तरह से लोग जो हैं वो बर्बाद हो जाते थे। क्लियर? तो ये सभी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग गौर करेंगे। अब आते हैं हम लोग कैरेक्टर्स में। पहले कैरेक्टर का नाम है थॉमस ग्रैडग्राइंड एंड ही इज़ अ रिटायर्ड वेल्दी मर्चेंट। अभी फ़िलहाल वो एक स्कूल में पढ़ा रहा है एंड आगे जाके ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा। थॉमस ग्रैडग्राइंड बिलीव्स इन फैक्ट्स रादर देन इमेजिनेशन एंड इमोशंस। यानी थॉमस ग्रैडग्राइंड पूरी तरीके से फैक्ट्स पे बिलीव करता है, मतलब कि पूरी तरीके से मेटरलिस्टिक। इसको किसी के इमोशन से, किसी के फीलिंग से, किसी के सेंटिमेंट से, किसी के इमेजिनेशन से, किसी के ड्रीम से कोई लगाव नहीं है। दूसरे कैरेक्टर का नाम है मिसेज ग्रैडग्राइंड एंड मिसेज ग्रैडग्राइंड इज थॉमस ग्रैडग्राइंड्स वाइफ। शी वर्क्स अंडर हर हस्बैंड, शी बिलीव्स व्हाट हर हस्बैंड वांट्स। इनके 5 बच्चे हैं, जिसमें पहले बच्चे का नाम है टॉम, दूसरे बच्चे का नाम है लुइसा, तीसरे बच्चे का नाम है एडम स्मिथ, चौथे माल्थस एंड पांचवें जेन। इसमें ये दोनों कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों का कोई महत्व नहीं है, इसी कारण से हमने यहाँ पे इस तरह से नंबर दिया है। टॉम एंड लुइसा जो है वो दोनों एल्डर चिल्ड्रन है इसके। लुइसा 19 ईयर ओल्ड है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सीसी जूप, जिसे थॉमस ग्रैडग्राइंड मानता है कि तुम्हें सिसेलिया कही जाए, सिसेलिया। और सीसी जूप इज द स्टूडेंट ऑफ थॉमस ग्रैडग्राइंड। जब स्कूल में थॉमस ग्रैडग्राइंड पढ़ा रहा होता है उस समय सीसी जूप जो है उसकी एक स्टूडेंट होती है और सीसी जूप पूरी तरीके से इसके फिलॉसफी से हट के रहती है। मतलब कि थॉमस ग्रैडग्राइंड चाहता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चे को फैक्ट्स के बारे में सिखाए, फैंसी से दूर रखे, ड्रीम से दूर रखे, लेकिन सीसी जूप उसके इस बात को निगलेक्ट करती है एंड सी बिलीव्स इन ड्रीम्स, सी बिलीव्स इन फीलिंग्स एंड इमोशंस। सीसी जूप के फादर एक सर्कस में हॉर्स राइडिंग का काम करते हैं और उन्होंने कुछ दिनों के बाद अपनी बेटी को छोड़ देते हैं ताकि वह फैक्ट्स की दुनिया में चले जाए और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे और आगे जाके कुछ अच्छा करे। नेक्स्ट कैरेक्टर का नाम है मिस्टर जेसिया बॉन्डरबाय एंड मिस्टर जेसिया बॉन्डरबाय इज द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ थॉमस ग्रैडग्राइंड। थॉमस ग्रैडग्राइंड का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। ये भी पूरी तरीके से मेटलिस्टिक है। इसके फैक्ट्रीज हैं और बैंक भी है। बहुत सारा पैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी इमोशंस से एंड फीलिंग्स से काफ़ी दूर है। इसका अंदाज़ा आप लोगों को तब लगेगा जब पता चलेगा कि जेसिया बॉन्डरबाय जो है अपनी माँ को घर से निकाल दिया है एंड ही बिलीव्स हिमसेल्फ एज अ सेल्फ मेड पर्सन। वो मानता है कि मैं एक सेल्फ मेड पर्सन हूँ, मतलब मेरे ऊपर कोई रहम नहीं किया है, कोई कृपा नहीं किया है, किसी ने हेल्प नहीं किया है मुझे आगे बढ़ने में। ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट वैल्यू ऑफ टाइम। वो हमेशा वैल्यू ऑफ टाइम के बारे में बात करता है। अब ये वैल्यू ऑफ टाइम होता क्या है उसके लिए,
वो पूरी तरीके से समझ सकते हो कि पूरी तरीके से ये जो वैल्यू ऑफ टाइम है वो है पैसा। मतलब कि समय को वैल्यू देना है टू अर्न मनी, टू मेक मनी, पैसे बनाने के लिए, rather than enjoyment and doing anything। क्लियर। अगले कैरेक्टर का नाम है स्टीफन ब्लैकपुल। यहाँ पे एक चीज़ और जानना है मिस्टर जेसिया बॉन्डरबाई के बारे में कि ये एक अच्छा दोस्त है किसका, थॉमस ग्रैडग्राइंड का, और बाद में मिस्टर जेसिया बॉन्डरबाई का शादी करा दिया जाता है लुइसा से। मिस्टर जेसिया बॉन्डरबाई की उम्र है 50 ईयर, और इसके साथ साथ ये एक फैक्ट्रीज का बहुत सारे फैक्ट्रीज का संचालक है, बैंक का संचालक है, एंड ही कॉल्स ऑल द वर्कर्स हैंड्स, यानी सभी वर्कर्स को वो हैंड्स कह के बुलाता है। किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता है, किसी को सम्मान नहीं करता है, और अधिक से अधिक लोगों का शोषण करता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया था थीम के बारे में। नेक्स्ट कैरेक्टर का नाम है स्टीफन ब्लैकपुल, एंड स्टीफन ब्लैकपुल वर्क्स इन वन ऑफ हिज मिल, यानी जेसिया बॉन्डरबाई की एक मिल में स्टीफन ब्लैकपुल काम करता है, जो कि एक वर्कर के रूप में है। एंड ही इज़ अ मैन विथ परफेक्ट इंटेग्रिटी, यानी ये परफेक्ट इंटेग्रिटी में विश्वास करता है, इंटेग्रिटी में विश्वास करता है, एकता में विश्वास करता है, लोगों से जुड़े रहने में विश्वास करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही हैज़ अ वाइफ जो कि ड्रिंक करती है, और जब ड्रिंक करती है तो ये नहीं चाहता है कि अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर दे। दैट्स वाई ही फॉल्स इन लव विद अ कोवर्कर रिचल, यानी ये जो है अपने साथ एक उसकी महिला काम कर रही होती है उस फैक्ट्री में जिसका नाम रिचल होता है, और उससे ये अफेयर स्टार्ट कर देता है। बाद में इस बात को लेकर जेसिया बॉन्डरबाई से सलाह भी लेता है वो, लेकिन उन्हें कॉस्टली या फिर कॉम्प्लेक्स कह के बॉन्डरबाई के द्वारा इनकार कर दिया जाता है, और ये बताया जाता है कि तुम सबसे पहले इसके लिए अपनी वाइफ को डाइवोर्स करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कॉस्टली है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है एक लॉयर को हायर करने में। दैट्स वाई तुम्हें उसी मैरिड लाइफ को जीना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास चीज़ें नहीं हैं, ये सभी चीज़ों को लेकर। अगला है रिचल। रिचल जो है स्टीफन ब्लैकपुल की कोवर्कर है, एंड सी वर्क्स इन द सेम फैक्ट्री वेयर स्टीफन ब्लैकपुल वर्क। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेस पेगलर, जो कि एक ओल्ड वुमेन है, और वो जेसिया बॉन्डरबाई के घर के अगल बगल हमेशा घूमते रहती है। बाद में पता चलता है कि मिसेज पेगलर कोई और नहीं बल्कि जेसिया बॉन्डरबाई की अपनी मदर है, एंड सी ऑफन वांट्स टू नो एनीथिंग अबाउट जेसिया बॉन्डरबाई, यानी वो हमेशा उत्सुकता रखती है कि कहीं ना कहीं उसको अपने बेटे के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए, और इसी कारण से वो लोगों के पास जाती है और उनसे सुनने का प्रयास करती है अपने बेटे के बारे में। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज जेम्स हार्ट हाउस, एंड जेम्स हार्ट हाउस इज ए जेंटलमैन फ्रॉम लंदन, यानी ये लंदन से आया है, जेंटलमैन है, एंड उन्होंने हाल ही में कॉकटाउन में आ गया है, और कॉकटाउन में ही वांट टू स्टार्ट अ करियर इन पॉलिटिकल इन द गाइडेंस ऑफ जेसिया बॉन्डरबाई। जेसिया बॉन्डरबाई के अंडर, जेसिया बॉन्डरबाई के गाइडेंस के अंडर वो कहीं ना कहीं अपना जो करियर है वो पॉलिटिकल के क्षेत्र में बनाना चाहता है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में बनाना चाहता है। लेटर ऑन बाद में पता चलता है दैट ही फॉल्स इन लव विथ लुइसा, जो कि अब जेसिया बॉन्डरबाई की वाइफ बन चुकी है। बाद में उससे बातें भी करता है, लेकिन लुइसा उसको रिजेक्ट कर देती है, मना कर देती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिसेज स्पासिट, एंड मिसेज स्पासिट इज अ विडो वुमेन, एक विडो महिला है जो कि जेसिया बॉन्डरबाई के घर पे रहती है। लेकिन जब जेसिया बॉन्डरबाई और लुइसा का शादी हो जाता है तो फिर इसको कहीं ना कहीं लुइसा से नफरत होना स्टार्ट हो जाता है, एंड सी ऑफन सीक्स अ चांस, यानी वो हमेशा एक चांस ढूंढती है टू ब्लेम लुइसा, लुइसा को ब्लेम करने का।
लास्ट कैरेक्टर है स्लैक ब्रिज, और स्लैक ब्रिज जो है वो एक वर्कर है हु प्लान्स और रिवोल्ट अगेंस्ट जेसिया बॉन्डरबाय, जो कि एक प्लान करता है एक रिवोल्ट का जेसिया बॉन्डरबाय के खिलाफ। और उसमें क्या होता है कि जब ये सभी वर्कर का सहयोग मांगता है तो सारे वर्कर जो हैं वो स्लैक ब्रिज को सहयोग करते हैं एक्सेप्ट स्टीफन ब्लैकपुल। स्टीफन ब्लैकपुल इन्हें सहयोग नहीं करता है। और जब स्टीफन ब्लैकपुल सहयोग नहीं करता है तो स्टीफन ब्लैकपुल को स्लैक ब्रिज अलग कर देता है कि यू आर नॉट अलाउड टू लिव इन आवर कम्युनिटी। अगले कैरेक्टर का नाम है टॉम, एंड टॉम इज द सन ऑफ थॉमस ग्रैडग्राइंड। ये अपने मेटरलिस्टिक लाइफ से काफ़ी अनहैप्पी है, एंड ही ऑफन सेज आई एम सिक ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ से सिक ऑफ हो चुका हूँ, तंग आ चुका हूँ। बाद में पता चलता है दैट ही वर्क्स एज अ क्लर्क इन द बैंक ऑफ बॉन्डरबाय, यानी बॉन्डरबाय के बैंक में एक क्लर्क के रूप में काम करता है, और वो बैंक उसके फैक्ट्री में स्थापित है। टॉम से उसके परिवार वालों की काफ़ी उम्मीद है, लेकिन अंत में पता चलता है कि इन्होंने एक बैंक को लूट लिया था और बैंक को लूट के भाग गया। और जब इनसे पूछा जाता है इसके पेरेंट्स के द्वारा इसके बारे में, यानी बैंक लूटने के बारे में, तो वो बताता है इट्स हैपेन ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी पैसे के कारण से मैंने ऐसा किया। उसके बाद ये जो है वो विदेश के सर्कस में काम करने के लिए चला जाता है, जो कि वापस लौट के नहीं आता है।